तालीम उर्दू रुक़ैया तारिक के संग के साथ रुक़ैया तारिक आपके संग संग और साथ साथ मेरे प्यारे 12वीं जमात के बच्चों, आज हम दूसरे शेर की तैयारी करेंगे। गज़ल नंबर 2, ख्वाजा मीर दर्द, दूसरा शेर। शेर है हमारा, मेरा गुंचाए दिल है वो दिल गिरफ्तार, मेरा गुंचाए दिल है वो दिल गिरफ्तार, कि जिसको किसी ने कभी ना देखा। आप सबको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब भी शेर आप शुरू करें, इसकी तशरीह शुरू करें, तो आपको हवाला लिखना है, शायर का तारुफ लिखना है। गज़ल नंबर 1 जब मैंने करवाया था तो उसके शेर नंबर 1 में मैं ये दोनों चीज़ें करवा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको हाले लुगत लिखना है, यानी अल्फाज के मायने लिखने, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने। ठीक है, तो मुश्किल अल्फाज के मायने देख लीजिए। गुंचाए दिल, गुंचाए दिल बिन खिली कली से मुराद है वो कली जो खिलती नहीं है, उसे गुंचा कहते हैं। ठीक है, दिल का यहाँ पे कहा गया गुंचाए दिल, दिल की कली। ठीक, दिल गिरफ्ता, अफसरदा, रंजीदा, किसो किसी, कभू कभी, वा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ। ठीक, अब इसका मतलब समझ लीजिए, फिर तशरीह की तरफ आए। नहीं, पहले आप इसका मरकज़ी ख़्याल समझ लीजिए। मरकज़ी ख़्याल आप सबको मालूम है कि महबूब का काम क्या है, बेइल्तिफ़ाती बरतना, यानी जो आशिक है उसके साथ नो लिफ्ट वाला रवैया रखना, बेइल्तिफ़ाती, नो लिफ्ट। ठीक है, नज़रअंदाज करने वाला रवैया रखना, ये आप सबको मालूम है। ये महबूब का शेवा रहा है। इस शेर में भी यही कुछ है। इसके मरकज़ी ख़्याल में आप देख सकते हो कि मैं बहुत यहाँ पर इसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि शायर या आशिक जो है वो बड़े दिल गिरफ्ता हैं, क्योंकि उनका महबूब उनके साथ बेइतनाई बरतता है और उनके साथ खुश नहीं रहता। ठीक है, ये आप मरकज़ी ख़्याल में लिख सकते हो। तशरीह समझ लो पहले। मेरा गुंचाए दिल है वो दिल गिरफ्ता, मेरे दिल की कली जो है वो खिलती नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अब दिल की कली क्यों नहीं खिल रही? इसलिए नहीं खिल रही कि मेरा जो महबूब है, जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि उसका खुर्ब मुझे हासिल हो, वो मुझे नज़रअंदाज किए रहता है, जिसकी वजह से मैं बड़ा रंजीदा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। हालांकि मैं अपना तन मन धन सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार रहता हूँ, मगर वो ऐसा है कि वो मुझे देखता ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे दिल की कली जो है वो खिलती नहीं है। आपने फूलों को देखा होगा, कभी बाग में गए हो तो आपने ज़रूर फूलों को देखा होगा, कलियों को देखा होगा। कली बंद होती है तो कैसी लगती है कि वो कुछ अफसुदा सी है। जब खिलती है तो क्या लगता है, जैसे वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिल की कैफियत ये है कि आशिक साहब ख्वाजा मीर दर्द का दिल जो है वो एक गुंचे की तरह बंद है, क्योंकि वो दुखी हैं, वो खिल नहीं रहा है एक फूल की तरह। ठीक है, वजह क्या है कि जिसको किसो ने कभी कबू ना देखा। इसकी वजह यह है कि उनका जो महबूब है वो उनकी तरफ नज़र करम नहीं कर रहा। ठीक है, उनके साथ मोहब्बत उनके पास नहीं आ रहा, उनके करीब नहीं आ रहा, उनको देख ही नहीं रहा, उनके साथ बेइतनाई बरत रहा है और मुस्कुराना तो दूर की बात, वो उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा है, जिसकी वजह से शायर बड़े अफसोसदा हैं, बड़े दुखी हैं। तशरीह हम इस तरह कर सकते हैं बच्चों
کہ مندرجہ والا شعر میں خواجہ میر درد محبوب کی محبت میں گرفتار اس کی بے اتنائی کا شکار نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی خوبصورتی پر نظر ڈالیں، باغ کو دیکھیے جہاں قسم قسم کے پھول کھلے ہیں اور مسکراتے نظر آتے ہیں، وہاں جو غنچے ہوتے ہیں اگلے ہی دن اس کے دن پھرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ وہ غنچہ کھل جاتا ہے، مگر یہاں پر اتنے برے حالات ہیں کہ دل کا غنچہ کھل ہی نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے، بڑے برے حالات ہیں، مگر بڑا ہی وہ دن پھرتے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے کلی سے پھول بن کر ہنستا ہے، مسکراتا ہے وہ پھول۔ مگر میں بڑا ہی بد نصیب ہوں، میرے دل کی کلی کھلتی ہی نہیں، اس بات سے میں بہت دکھی ہوں، افسردہ ہوں، رنجیدہ ہوں۔ میں بھی خوش ہونے کا حق رکھتا ہوں، خوش ہونا چاہتا ہوں، مگر ہائے ری قسمت، میرے محبوب نے کبھی بھی مجھ پر عنایت و کرم نہ کیا، مجھ پر التفات نہ کیا، ہمیشہ مجھ سے دور دور رہا، مجھ پر نظر کرم نہ کیا، وہ مجھے دیکھ کر کبھی نہ کھلا، کبھی خوش نہ ہوا، اسی وجہ سے میں آج افسردہ ہوں، دکھی ہوں۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو یہ شعر نمبر 2 اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ زندگی رہی تو شعر نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، تب تک کے لیے رقیہ طارق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔